अगला टॉपिक है आज का हमारा कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को भी प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर को अनेक बाह्य तथा आंतरिक कारक प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जो कारक निम्न है, अर्थात कुछ बाह्य कारक भी हैं जो क्या करते हैं, उनको बाह्य रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। कुछ आंतरिक कारक भी हैं जो उनको आंतरिक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है आपका बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए, प्रकाश है, ताप है, वायु है, जल, प्राप्त खनिज आदि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। अर्थात प्रकाश, ताप, वायु, जल, प्राप्त खनिज आदि बाह्य कारक हैं जो बाह्य रूप से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जैसे पहला है आपका प्रकाश, लाइट। देखिए, सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा देता है। अभी जस्ट इसके पहले बताया गया है कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से क्या करते हैं, उसको बदल करके उसमें अपनी रासायनिक अभिक्रिया करके उसको बदल करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो उनको एनर्जी देने का कार्य करता है। तो ऐसे ये सूर्य क्या प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात सूर्य का प्रकाश इनके लिए ऊर्जा का कार्य करता है। इसमें प्रकाश की तीव्रता, रंग आदि शामिल होता है। जैसे लाल रंग के प्रकाश संश्लेषण की दर। अब देखिए, कुछ इसमें अदर रंग के प्रकाश भी क्या करते हैं, इनको प्रभावित करते हैं। जैसे लाल रंग जो होता है, तो लाल रंग क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, तीव्र गति से प्रभावित करता है। उसके पश्चात नीला होता है। नीला क्या करता है, उससे कम, अर्थात उसकी थोड़ी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। तो लाल प्रकाश जो होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है और नीले प्रकाश में लाल की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी कम होती है। अब अगला है आपका टेम्परेचर, तापमान। अब देखिए, जिस तरह से प्रकाश की अधिकता या कमी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं, ऐसे ही तापमान भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। देखिए, जो तापमान होता है, तो अगर वह अधिक होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। और जैसे जैसे कम होता है तो उसकी जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो कम होती है। अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो तापमान होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। यदि सभी कारक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर प्रकाश संश्लेषण की दर की दुगनी हो जाती है। अर्थात अगर जितने भी कच्चे पदार्थ हैं अगर पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपलब्ध हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का अगर तापमान है तो इसके बीच जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो क्या होती है, दुगनी हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। अगला है जल। अब देखिए, जल की कमी का प्रकाश संश्लेषण पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित। अर्थात जल की कमी और जल की अधिकता भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने का कार्य करती है। क्योंकि अगर जल की मात्रा अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर तीव्र गति से होती है, अगर कम होती है तो उसकी दर घट जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो द्रव रूप में ही खनिज पोषक तत्वों को भी क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अर्थात मृदा में जो जल होता है उसमें खनिज पोषक तत्व भी मिले होते हैं और उन्हीं के साथ उसको भी वो क्या करता है, अवशोषित करता है, खींचता है। तो इस तरह से जल की अधिकता क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती है और अगर उसकी कमी होती है तो क्या करता है, उसको दर को प्रभावित करता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगला है खनिज लवण।
देखिए, आयरन तथा मैग्नीशियम खनिज पर्णहरिम के संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, जरूरी हैं। अर्थात जो पर्णहरिम पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो उसके लिए आयरन तथा मैग्नीशियम खनिज अति आवश्यक है। अर्थात इन खनिज लवणों की अगर कमी होती है तो इनकी कमी के कारण जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो कम हो जाती है, और अगर खनिज पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो इससे इसकी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे अंतःकारक। देखिए, अब आंतरिक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, जिस तरह से बाह्य कारक अभी हम पढ़ेंगे, जैसे जल है, तापमान है, खनिज है, ये सब प्रकाश है, ये क्या करते हैं, बाह्य रूप से पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं या उनके प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं। ऐसे अंतःकारक जैसे पत्ती की संरचना है, स्टोमेटा की स्थिति है, उनकी संख्या है, वितरण है, ये सब क्या करते हैं, उनकी कोशिकाएं हैं, तो इनकी मात्रा भी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित है। जैसे पत्ती की संरचना, देखिए पत्ती की संरचना कैसी है, किस प्रकार है, वो भी मायने रखती है, क्योंकि पत्ती जितनी चौड़ी होती है उस पर उतने ही ज़्यादा स्टोमाटा होते हैं, रंध्र होते हैं, और उन्हीं के थ्रू क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होता है। तो पत्तियों में की जो चौड़ाई ज़्यादा होती है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, अर्थात उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो अधिक होती है। उनमें स्टोमाटा की जो स्थिति है, अर्थात स्टोमाटा जो है, रंध्र है, वो किस स्थिति में, उनका क्या पोजीशन है, वो भी उसके दर को क्या करता है, घटाने बढ़ाने का कार्य करता है। अब स्टोमाटा की संरचना किस प्रकार है, तो उसकी संरचना भी क्या करती है, उसके दर को प्रभावित करती है। उसके साथ साथ जो कोशिकाओं की संख्या है और उनका जो वितरण है, उनकी जो स्थिति है, वो भी क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर को घटाने और बढ़ाने का कार्य करते हैं, अर्थात उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं।